देश की संसद में पानी का रिसाव हो या रामपथ धंसने की खबर, पहले भी भ्रष्टाचार की खबरें आए दिन आती रहती हैं। ऐसे में अब देश की रामनगरी से अजीबोगरीब मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। खबर के अनुसार अयोध्या की सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए करोड़ों रुपए कीमत के पोल गिर पड़े हैं और इस शहर को राममय बनाने के लिए लगाई गई डेकोरेटिव लाइटें चोरी हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अब नया मामला संज्ञान में आने के बाद माहौल भी गर्मा गया है। मामले पर स्थानीय पार्षदों का कहना है कि शहर में जिस 76 करोड़ की लागत से डेकोरेटिव लाइटों को लगाया गया था वह 6 महीने के अंदर ही टूट कर गिरने लगी हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद अब इस पर राजनीति भी गर्म है। अयोध्या से नवीन सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं, ये बहुत चौंकाने वाली घटना है। रामपथ कोई मामूली पथ नहीं, रामपथ का पूरी दुनिया में नाम है। देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। रामपथ कोई मामूली पथ नहीं है, वो गांव गलियारा नहीं है। रामपथ पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में रामपथ का हो गया और रामपथ का लाइट की चोरी होना और ऐसे समय पे कि हमारे लायक मुख्यमंत्री जी अयोध्या में ही वास कर रहे हों और उस समय चोरी हो जाए तो चोरों का मनोबल कितना बड़ा है, चोर कितने बड़े हैं, इसकी जानकारी तो भाई भाजपा के लोग भले जानते हों। ये मामला गंभीर है, इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के पूरी गंभीरता पूर्वक लेकर जो भी चोर हों, बड़े चोर हों, जैसे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं। 15 अगस्त से पहले आज भी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे आन बान शान का प्रतीक बताया है। सीएम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान के माध्यम से पूरे देश को देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना में ओतप्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने देश को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। देश की शक्ति और विशेषकर युवा सामर्थ्य के माध्यम से हम जल्द ही विश्व की 3री अर्थव्यवस्था होंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले नागरिकों का सम्मान किया। सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभाजन के दर्द और उससे जुड़े सबक पर विचार साझा किए। साथ ही देश की अखंडता और इतिहास के सबक लेने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रवादी मुसलमानों को उचित स्थान नहीं दिया गया, जबकि इंडोनेशिया जैसे देश ने अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को आज भी संजोए रखा है। मैं जैसा ये बता रहा है, जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है चारों तरफ से, जहाँ से मैं आ रहा मुझे रोड बदलना पड़ा। हर जगह हर स्थान पर क्या बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा, महिला, किसान, हर एक के हाथ में तिरंगा है। चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और देशभक्ति का जो जज्बा जगह है, मैं उम्मीद करता हूँ परमात्मा करे किसी की नजर न लगे, लेकिन ये जज्बा कायम रहे और हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगातार संकल्पित होंगे। विभाजन की विभीषिका का दंश हम याद कर रहे हैं, तो उस समय की घटनाओं को दोहराने से हम दोबारा ऐसी घटना न घटे, इसका संकल्प करें और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, ये भी संकल्प। सर, ओबीसी ने ट्वीट कराया था विजय मंडल को लेकर, ओबीसी ने ट्वीट कराने था। अरे इस यात्रा की बात करो भाई। एक जानकारी आपको जरूर देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के इतिहास में हमारे पुलिस कर्मियों को अभी तक इतने राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिले थे जितने इस बार मिले हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के सभी विभागों ने अपना काम किया है और वीरता, शौर्य, बहादुरी के लिए इतने पदक मिलना ये पुलिस के लिए भी गर्व की बात है और सरकार के लिए भी गर्व की बात है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करें। उस पुराने समय के भारत को याद करो, या 1857 के बाद भारत से जो टूट के गए, वो अफगानिस्तान, वो हमारा श्रीलंका, वो वर्तमान का पाकिस्तान, बाद का बांग्लादेश, ये सारे की सारे वो अखंड भारत के हिस्से थे। इससे काल के प्रवाह में और भी कष्ट हुए, लेकिन विभाजन की विभीषिका में आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उस काल के खराब कष्ट को भी समझ करके और जिनकी नेतृत्वकर्ताओं की गलतियां थी उनको भी स्मरण करके
भविष्य में हम अपनी एकता बनाए रखें, एकजुटता बनाए रखें। इस देश के अंदर अतीत की गलतियों से सबक लेकर के भविष्य की लंबी उड़ान के लिए हम सब तैयार हों। आज वहीं मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कहते हैं कि 1947 में हुए भारत विभाजन में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इस बलिदान को सदैव याद रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था, जिसे आज पूरा देश मना रहा है। बता दें कि उक्त दिवस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 14 अगस्त 2024 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने के संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया है उन महान लोगों के लिए जिन्होंने देश की आजादी के समय जिन्होंने बलिदान दिया। 14 अगस्त को भारत के विभाजन की जो विभीषिका थी, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद मैं करता हूं कि उन्होंने उन लोगों को प्रतिवर्ष हम याद करेंगे और एक दिवस के तौर पर घोषित किया। एक महत्वपूर्ण कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। जब तिरंगा लहराता है तो देशभक्ति का ज्वार हर नागरिक के दिल और दिमाग में स्थापित होता है। नमस्कार, सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत काल तो संदेश लेके हमारे सामने आया है। एक ओर जहां हम सब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा फहराने का भी अभियान जोर पकड़ चुका है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, और जब ये हर घर में लहराता है तो देशभक्ति का ज्वार सभी के दिल और दिमाग में स्थापित होता है। इसलिए यह अमृतकाल भारत को 2047 तक आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला काल है। 850 लघु औद्योगिक इकाइयों के खाते में 275 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने के बाद अब इस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एमएसएमई के खाते में अब जब 25 या 30 करोड़ रुपए की राशि ही मौजूद है, ऐसे में इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर किया जाना संभव ही नहीं है। साथ ही उसने सवाल किया है कि आखिर विभाग द्वारा सीएम को धोखा क्यों दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग प्रमुख के मिश्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि एमएसएमई के अधिकारियों ने प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की विश्वसनीयता को खंडित करने का प्रयास किया है। उन्होंने सीएम के खिलाफ अफसरशाही की इस संगठित साजिश की जांच कर दोषियों को कठोर सजा दिए जाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में किसानों ने अब नया रास्ता अपना लिया है। इससे पहले भी 2 बार किसानों ने जमीन पर लुढ़कते हुए अपनी बात पहुंचाने का अनूठा रास्ता अख्तियार किया था। अब ताज़ा मामला खंडवा से है, जहां प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक युवक लोट लगाते हुए कलेक्टोरेट पहुंचा। उसे कीचड़ में सना देखकर अफसर भी हैरान रह गए। इससे पहले वह एसडीएम ऑफिस गया था। उसे लगा कि वहां अधिकारी इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उसने ज़मीन पर लोट लगाना शुरू कर दी। पूछे जाने पर उसने दबंगों द्वारा ज़मीन पर कब्जा करने की बात कही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दलित फहराए झंडा। यह आमंत्रण मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खुरई जनपद पंचायत के अध्यक्ष जमुना प्रसाद अहिरवार को दिया है। असल में मामला उस वक्त गर्म हो गया जब खुरई जनपद पंचायत अध्यक्ष को झंडा फहराने से मना करते हुए जिला अध्यक्ष को झंडा वंदन करने का फरमान जारी कर दिया गया। ऐसे में पूरे दलित समाज ने इसका विरोध स्वरूप सागर कलेक्टर और जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा। ऐसे में अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने फिर मामले को गरमाने की कोशिश करते हुए इस पर तंज कसा है। साथ ही लिखा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको कांग्रेस कार्यालय भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप झंडा फहराना आएंगे तो मेरे लिए यह खुशी की बात होगी और असल मायने में देश भाजपा की जातिवाद मानसिकता से आज़ाद होगा।
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। धरना और प्रदर्शन के बाद निराश अतिथि शिक्षक अब मध्य प्रदेश में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी से आई खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कहा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक रितेश नामदेव आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। नौकरी न मिल पाने और हताश रितेश ने अब आत्महत्या कर ली है। ऐसे में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले पर सीधे मध्य प्रदेश सरकार को दोषी ठहरा दिया है। वे कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के दमन पर आतुर हो चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। अतिथि शिक्षकों के साथ सरकार ने जिस तरह बर्ताव किया था उसके दुष्परिणाम आने लगे हैं। यह बेहद दुखद और सरकार के लिए चिंतनीय घटना है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार को अतिथि शिक्षकों के बारे में गंभीरता से अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए।